हेलो, गुड आफ्टरनून। डॉक्टर अंकित पाटीदार। आज हम बात करते हैं डायबिटीज़ के साथ में क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो डायबिटिक एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो वो क्या है कि इनफ क्वांटिटी में इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है और इफेक्टिवली उसको यूज़ नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या है कि ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है और टाइम के साथ में बढ़ता रहता है, अनकंट्रोलेबल हो जाता है। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ अगर ज़्यादा टाइम तक रहती है तो मैक्रोवास्कुलर जो वेसल्स रहती है, लार्ज ब्लड वेसल, वो डैमेज होने लग जाती है और वास्कुलर सिस्टम रहता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स वो भी डैमेज होने लग जाती है। तो ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है, इसमें ये कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। मैक्रोवास्कुलर डैमेज को देखा जाए इसमें तो रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, स्ट्रोक और पुअर ब्लड शुगर सर्कुलेशन की वजह से कंडीशंस होती हैं। पेरिफेरल आर्टरी डिसीज हो जाती है, माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। आफ्टर माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में देखा जाए तो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, जो ब्लड वेसल्स रहती है आई की वो डैमेज हो जाती है, जो विजन प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है, जो किडनी डैमेज हो जाती है और प्रोग्रेस बढ़ जाती है किडनी डैमेज के लिए। एक डायबिटिक न्यूरोपैथी रहती है, जो नर्व सेल को डैमेज करती है और समय के साथ में नर्व सेल डैमेज हो जाते हैं तो मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, हाथों पैरों में टिंगलिंग के साथ में शार्प पेन होता है, बाकी रेगुलर स्टेबल पेन बना रहता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को ज़्यादा परेशानी होती है। फैमिली हिस्ट्री की बात करें इसमें तो जेनेटिक फैक्टर्स भी रहते हैं कुछ, जैसे कि पुअर डाइट हो गया, लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गया, ओबेसिटी हो गया, हाई रिस्क स्ट्रेस लेवल हो गया। उसकी वजह से क्या है कि डायबिटिक के डेवलपमेंट में ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए कॉम्प्लिकेशंस को भी मैनेज करना ज़रूरी है। एक डिवाइस आता है, कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस आता है, सिस्टम आता है, जो कंटिन्यूअस ब्लड शुगर को ट्रैक करता है और पर्सनलाइज ग्राफ और एवरेज शुगर स्ट्रेंथ को पेशेंट के पास पहुंचाता है। तो उसमें क्या है कि मॉनिटर फ्लक्चुएशन अगर रियल टाइम में मिलता है तो ब्लड शुगर लेवल को रेंज में लाने के लिए, जैसे 60 टू 180 डीएल टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, मतलब 60 टू 180 अगर आप लाते हो ब्लड शुगर को तो कॉम्प्लिकेशंस होने से आप बचा सकते हो। एनालिसिस, पेशेंट ग्लूकोज पैटर्न को एनालिसिस करने के बाद में शुगर लेवल को कम किया जा सकता है। इसमें इंटरवेंशंस कर सकते हैं आप, कैसे क्या टाइमली इंटरवेंशन करना है, कैसे क्या टेबलेट लेना है। तो ये डाटा डॉक्टर्स को भी हेल्प करता है मेडिकेशन एडजस्टमेंट करने के लिए, डाइट एक्सरसाइज प्लानिंग के लिए, बेटर डायबिटिक मैनेजमेंट के लिए और कंट्रोल HbA1c को कंट्रोल करने के लिए भी ये चीज़ काफ़ी किफ़ायती है। मतलब टू मेंटेन स्टेबल ब्लड शुगर के लिए ओवरऑल हेल्थ मैनेज करना भी ज़रूरी है। इसमें हेल्थी लाइफस्टाइल मैनेज करना पड़ती है, बैलेंस टाइम डाइट बनाना पड़ती है जिसमें लो ग्लाइसेमिक फूड्स रहना चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटी भी रहना चाहिए। एक्सेसिव शुगर को अवॉइड करना है, प्रोसेस्ड फूड और एक्सेसिव शुगर में देखा जाए तो लिक्विड शुगर ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और मेंटेनिंग करना है, कंसिस्टेंट वे में मील शेड्यूल करना है, एग्जैक्ट टाइम पे ही मील लेना है, हाइड्रेशन भी मेंटेन करना है। अगर CGMS कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस डिफेक्ट, जो फ्लक्चुएशंस रहते हैं उनको डिटेक्ट करता है, डाइटरी चेंजेस, मेडिकेशन एडजस्टमेंट और इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी की वजह से ग्राफिकल चेंजेस पता चल जाते हैं। और रेगुलर मॉनिटरिंग मेडिकेशन एडहेरेंस में भी हेल्प करता है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसे अप्रोच करना है अपने को, पेशेंट को लाइफ स्टाइल एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। जो CGMS डिवाइस रहता है वो कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करता है डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो सबसे पहली बात ये है कि कंटिन्यूस ब्लड शुगर मॉनिटर जरूरी है आपका, जैसे पोस्ट मील, ठीक है, प्री मील, उससे पहले जो ब्लड शुगर लेवल है वो कितना है, कैसे क्या क्वालिटी है आपकी फूड की, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो सारे फैक्टर्स इसमें इफेक्टिव रहते हैं। थैंक यू।